हे गाइस वेलकम टू स्टडी इन डी। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। सो बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग करती है अपने प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो पूरा रिसोर्सेज को मैनेज करती है, जैसे कि लेबर हो गई, मटेरियल्स हो गए और जो इक्विपमेंट यूज़ करती है कंपनी, वो सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं ताकि जो कोई भी कंपनी है वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो भी उनकी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, वो एफिशिएंट होनी चाहिए एंड इफ़ेक्टिव तरीके से होनी चाहिए। तो उसको मैनेज करने के प्रोसेस को प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो जो स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो काफ़ी सारे वेरियस एक्सपेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है। प्रोडक्शन के जो भी प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी कि इसके अंदर कंपनी एनालाइज करती है एंड डिज़ाइन करती है अपने प्रोडक्ट को जो कि उनकी कस्टमर नीड्स को मीट कर सके एंड जो भी उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है उसको भी अलाइन कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो फोकस करती है कि कैसे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकेगी ताकि उनकी इफ़िशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाए, जो वेस्टेज होती है अगर कोई भी रिसोर्स की वो कम से कम हो एंड उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव रहे। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो मैनेज कर पाती है अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को विद इन द कंपनी एंड साथ ही साथ कंपनी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि जो भी उनका प्रोडक्शन है प्रोसेस वो स्मूथली रन होना चाहिए एंड कस्टमर डिमांड्स को भी वो मीट करती हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। इसके अंदर कंपनी फोकस करती है कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं थ्रू क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो मैनेज करती है अपने फ्लो ऑफ मटेरियल्स को, यानी कि कितना मटेरियल उन्हें चाहिए उसको मंगवाती हैं, कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है इस चीज़ को देखती हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखती हैं, साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज होते हैं कितने रिसोर्सेज की उन्हें ज़रूरत है ये सारी चीज़ें देखती हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटी लेआउट, यानी कि इसके अंदर जो कंपनी है वो इन्वॉल्व करती हैं डिज़ाइनिंग द आउट लेआउट, यानी कि डिज़ाइन करती हैं लेआउट को प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की ताकि जो भी उनका वर्क फ्लो है वो अच्छे तरीके से हो पाए एंड जो भी उनकी कॉस्ट आती है वो कम से कम हो। नाउ अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। पहला हमारा आ जाता है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग के अंदर जो कंपनी होती है उसे क्रिएट करना होता है, डिज़ाइन बनाना होता है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। साथ ही साथ वो डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर को सिलेक्ट करती है, यानी कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएंगी। इसके अंदर वो डिटरमाइन करेंगी कि उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या फीचर्स डालने हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ उन्हें डालनी है प्रोडक्ट की, सब चीज़ों को वो एनालाइज करती हैं। साथ के साथ वो डिज़ाइनिंग देखती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की ताकि इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को ही इंक्लूड करा जा सके। नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है बिकॉज़ इसके अंदर कंपनी को डिसीज़न लेना होता है प्रोडक्शन प्लान्स के बारे में। इसके अंदर जो कंपनीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करती हैं एंड डिटरमाइन करते हैं किस तरीके से उन्हें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है एंड किस तरीके से वो एलोकेट करेंगी रिसोर्सेज को विद इन द कंपनी। इसके अंदर जो कंपनी होती हैं वो प्रोडक्शन शेड्यूल्स को क्रिएट करती है, बनाती हैं, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करती है ताकि कम से कम वेस्टेज हो। अब रिसोर्सेज के अंदर जैसे कि हमारे लेबर हो गए, मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साथ के साथ कंपनी इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि हर एक चीज़ अपनी जगह पर होना चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं उसको कंपनी ईजिली मीट अप कर सके। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब जो कंट्रोलिंग है उसके अंदर कंपनी मॉनिटर करती है, समझती है और मैनेज करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को ताकि इस चीज़ की इंश्योरिटी हो सके कि जो भी उनका फंक्शन है वो स्मूथली रन हो एंड इफ़िशिएंटली रन हो। कंट्रोलिंग के अंदर जो कंपनी होती है वो काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ों को मेज़र करती है, एनालाइज़ करने की कोशिश करती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, जैसे कि प्रोडक्शन का आउटपुट क्या है, क्वालिटी लेवल्स को वो चेक करती हैं, क्या क्वालिटी रहने वाली है उनकी प्रोडक्ट की, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, कितने रिसोर्सेज़ यूज़ हुए हैं, कितने रिसोर्सेज़ के वेस्टेज हुए हैं, इसको समझती है। यानी कि कंपनी क्या करती है बेसिकली एक तरीके से कंट्रोल कर रही है और मॉनिटर कर रही है इन सारे इंडिकेटर्स को ताकि अगर कोई भी इश्यूज़ लगते हैं कंपनी को तो कंपनी उसे आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सके एंड उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कंपनी करेक्टिव एक्शंस भी ले सके टाइमली। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग। अब जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर कंपनी क्या करती है कॉन्स्टेंटली ऐसे तरीके ढूंढती है जिस तरीके से वो अपनी कंपनी जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सके, बढ़ा सके, कम से कम उनकी लागत लगे, कॉस्ट कम से कम आए, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से अच्छी हो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बना सकें वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझती है, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती है हर एक एरिया के अंदर।
अब इसके अंदर जो कंपनी है इम्प्रूवमेंट किस-किस तरीकों से कर सकती है? अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर कंपनी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करी है तो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके, ठीक है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को वो इंकरेज कर सकती है ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, एंड उनके बिहाफ पे कंपनी आइडेंटिफाई भी कर पाएगी चीज़ों को, एंड अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर पाएगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। सो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी मैक्सिमाइजिंग इफिशिएंसी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने से। इसके बिहाफ पे जो कंपनी है वो फोकस कर पाती है कि किस तरीके से उन्हें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है और अपनी इफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना है। इसके अंदर कंपनी इस चीज़ को एनालाइज करती है कि कैसे वो अपने वेस्टेज को कम से कम कर सकें, ठीक है। अपना जो भी उन्हें टाइम लगता है वो भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो, एंड जो भी रिसोर्सेज को कंपनी यूज़ कर रही है वो ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सकें। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव करती है, एलिमिनेट करती है बॉटलनेक्स को, अगर कोई भी कमी लगती है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ कंपनी कोशिश करती है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि इसकी बिहाफ पे जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाती हैं, एंड अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है तो कंपनी अपने टारगेट को मीट अप कर पाती है, एंड कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पे भी खड़ी रह पाती हैं। अब जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, बार-बार फीडबैक लेना कस्टमर से कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में गड़बड़ लगती है तो कंपनी उन्हें अच्छा करने के लिए क्या करेगी? फीडबैक लेगी, कस्टमर से पूछेगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो मेज़र करेंगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मीटिंग कस्टमर डिमांड्स। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कस्टमर की ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल करना, कस्टमर की डिमांड पे खड़े उतरना। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो कंपनी होती है उन्हें अपने प्रोडक्शन शेड्यूल्स को इस तरीके से मैनेज करना होता है ताकि वो कस्टमर की डिमांड को मीट अप कर सकें। इस तरीके से जो कंपनी होती है वो एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल्स को भी मेंटेन करके रखती है विद इन द कंपनी, एंड इंश्योर करती है ऑन टाइम डिलीवरी, यानी कि कस्टमर ने जिस टाइम पर अपना प्रोडक्ट मांगा है उस टाइम पर डिलीवर हो जाए। इस चीज़ को भी कंपनी इंश्योर करती है ताकि कंपनी जो है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव कैन बी मिनिमाइजिंग कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं की ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। अब इसको किस तरीके से करा जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करती है कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पर उन्हें उनके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है पहले कंपनी। फिर उसके बाद कंपनी इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करती है कि जो भी खर्चे कर रही है कंपनी, क्या वो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। अगर उन खर्चों की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी उसको एलिमिनेट, कम से कम करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो कंपनी होती है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे ध्यान देती है, यानी कि कंपनी को इस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज करना है कि उनका जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमाइज तरीके से यूटिलाइज हो, कोई भी वेस्टेज ना हो, अगर वेस्टेज हो भी रही है तो कम से कम वेस्टेज हो। उसके बाद कंपनी क्या करती है नेगोशिएट करने की कोशिश करती है फेवरेबल सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि कंपनी के लिए जो भी सप्लायर सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होगा उसको कंपनी नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। उसके बाद कंपनी कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे कर कर वो अपनी कॉस्ट को सेव कर सके, कम से कम अपने प्रोडक्शन खर्चा ला सके वो, ठीक है। प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है उसको कम से कम करने की कोशिश करती है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए कैसे वो अपने कॉस्ट को बचा सकेंगी, इस चीज़ को वो करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीज़ों से कंपनी क्या कर सकती है अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकती हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव कैन बी ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये कहते हैं कि कंपनी को किस तरीके से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि कंपनी उस रिसोर्सेज का इफिशिएंटली तरीके से यूज़ कर सके। अब रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लेबर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल्स हो गया, टाइम भी हो गया। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली तरीके से मैनेज करना चाहिए, एंड कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना चाहिए ताकि जो भी नीड है स्टैंडर्ड्स के वो इजीली कंपनी मीट अप कर सके, एंड कंपनीज को अपनी वेस्टेज कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए रिसोर्सेज के, और कंपनी को कॉस्ट रिडक्शन में भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी को अपनी प्रोडक्टिविटी को भी ओवरऑल इम्प्रूव करना चाहिए।